चंदनपुर चलोगी क्या और कितने पैसे लोगी? देखिए साहब, वैसे तो 20 रुपए भाड़ा है, लेकिन रात का समय हो रहा है और मौसम भी खराब है, इसलिए 40 रुपए भाड़ा लगेगी। ठीक है ले लेना, लेकिन मुझे जल्दी वहाँ पे पहुँचा दो, मुझे लेट हो रही है। तभी बंटी कबूतर ई रिक्शा पे बैठ जाता है और भूतिया रानू चिड़िया की आत्मा ई रिक्शा चलाते चलाते एक सुनसान जगह पे लेके चले जाती है। तभी वहाँ पे हवा बह रहा था और रुमाल हट जाता है आईना पर से। बंटी कबूतर देखता है आईना में कि टोटो चलाने वाली कोई चिड़िया नहीं बल्कि कोई राक्षसनी है। और तभी बंटी कबूतर डर जाता है और बहुत हिम्मत कर बोलता है, तुम यह ई रिक्शा यहीं रोक दो, मुझे यहीं उतरना है। बंटी के इतना बोलते ही भूतिया रानू चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। अब यह ई रिक्शा नहीं रुकेगी जब तक मैं नहीं चाहूंगी। इतना बोलकर रानू चिड़िया की भूतिया आत्मा बंटी कबूतर को मार डालती है। मेरे हाथों से कोई नहीं बचेगा, मैं इस तरह से सारे पक्षियों को मार डालूंगी। अगले रात फिर से एक मिट्ठू तोता उसके गाड़ी पे सवार होता है और उसे भी मार के खा जाती है। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं और तभी एक दिन टुनटुनी और उसका भाई टुन्नू दोनों अपने गाड़ी से जा रहे थे। तभी जंगल के रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है और दोनों उतर के एक गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। सोच रहे थे कि कहीं दूसरी गाड़ी आ जाए। यहाँ इस सुनसान जंगल में लगता है एक भी गाड़ी नहीं मिलेगी, मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। तभी टुन्नू को ई रिक्शा आते हुए दिखता है और वह बोलता है, यहाँ एक ई रिक्शा आ रहा है। फिर भूतिया रानू चिड़िया की आत्मा ई रिक्शा को लाके रोकती है और फिर दोनों चढ़ के ई रिक्शा पे बैठ के जाने लग जाते हैं। बहुत दिनों के बाद हम लोग ई रिक्शा पे बैठे हैं, क्यों ना एक सेल्फी हो जाए। गुड आइडिया टुन्नू, तुमने तो अच्छा आइडिया लगाया। टुन्नू अपना कैमरा निकालता है और कैमरा के बटन ऑन करता है, लेकिन गलती से बैक कैमरा किया हुआ था। लेकिन देखता है कि यह कैमरे में नहीं दिख रही है। यह देखकर टुन्नू डर जाता। क्या हुआ, मैं तुम्हें कैमरे में नजर नहीं आई ना? इतना बोलते ही भूतिया रानू चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती। अब तुम लोगों में कोई जिंदा नहीं बचेगा, सब मरोगे सब मरोगे। लेकिन तुम हमें मारना क्यों चाहती हो, बताओ हमें। पक्षियों के शकल में तुम लोग भेड़िए और दरिंदे हो। मैं इतनी खुश थी अपनी जिंदगी में, तभी एक दिन हमारे पिताजी का मौत हो जाता है और हमारी माताजी हमें सारा घर की जिम्मेदारी दे देती है। और तभी मैं ई रिक्शा चला के अपना घर का गुजारा करती थी। तभी एक दिन रात होता गया, मैं ई रिक्शा चला के जा रही थी और बहुत तेज बारिश हो रहा था। तभी बारिश होते होते मैं एक पेड़ के किनारे रुकी और वहाँ पे कालू कौवा और मिट्ठू तोता दोनों आया और हमारे ई रिक्शा पे कब्जा करने का कोशिश करने लगा। और कालू बोलने लगा कि हमारा ई रिक्शा दो। और तभी मैं बोलती कि नहीं, तुम्हारा नहीं है, ये ई रिक्शा हमारा है। हमारे साथ बदतमीजी करने लगता है। मिट्ठू तोता भी साथ मिल जाता है और दोनों मिलकर हमारे साथ बदतमीजी करते हैं और दोनों मिलकर मुझे मार डालने का कोशिश करते हैं और फिर मुझे मार भी डालते हैं। मेरा जान चला जाता है और तभी से मेरा एक आत्मा बन जाता है। मैं सारे पक्षियों को मार डाल रही हूँ और मैं सारे पक्षियों को मारकर अपनी मौत का बदला लूंगी। अब तक मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन तुम सारे बुरे पक्षियों का बदला कुछ अच्छे पक्षियों को तो मत दो। तुम ये करना बंद करो, यह गलत है, यह इंसाफ नहीं है। चिड़िया की आत्मा अपने गलती पे पछतावा करती है। तुम सही कह रही हो, मैं अपने बदले की आत्मा में सारे पक्षियों को मार डाल रही हूँ। कुछ अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं। मैं यह गलत कर रही हूँ, मैं यहाँ से चले जाऊँगी। बोलकर रानू चिड़िया की आत्मा वहाँ से गायब होके चले जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।